नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच सीट बंटवारा मुकम्मल होने के पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी सीटों की दावेदारी के साथ महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और महाराष्ट्र की मौजूदा महायुति सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। 2 दिन के दौरे पर नासिक पहुंचे अखिलेश यादव ने उद्धव ठाकरे से फोन पर भी बातचीत की है। महाराष्ट्र और झारखंड, इसमें जितने भी दल हैं, खासकर इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मुकाबला करेंगे। उद्धव, राहुल और शरद पवार अब अखिलेश भी बढ़ाने आ गए महाविकास आघाड़ी की रफ्तार। हालांकि विरोधी तो यही कह रहे थे कि अखिलेश ने महाराष्ट्र में सीटों के डिमांड से इंडिया में दरार पैदा कर दी, लेकिन अखिलेश का बयान इसका सबूत है कि महाराष्ट्र में इंडिया अटूट है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और महायुति चाहे जितनी भी रेवड़ियां बांट ले, जनता अब की बार एनडीए को सत्ता से बाहर कर दी। महाराष्ट्र और झारखंड, इसमें जितने भी दल हैं, खासकर इंडिया गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, मुकाबला करेंगे। हरियाणा के चुनावी नतीजों ने विपक्षी खेमे को मायूस तो किया, लेकिन एकजुट रहने का सबक भी दे दिया। यही वजह है कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र की रेस में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं दिखेगी, बल्कि महाविकास आघाड़ी में शामिल उद्धव सेना और शरद पवार की पार्टी से इतर राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया गठबंधन की धमक दिखेगी। अखिलेश यादव की एंट्री ने इसकी तस्दीक भी कर दी। आज जो सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। ये हथियाई हुई सरकार बनाई है, खोखे से डरा करके, खोखों से भी। यहाँ की भाषा में मैं समझता हूँ आप बेहतर समझते होंगे। और महाराष्ट्र में महाभ्रष्टाचार चल रहा है इस सरकार में। इसको बदलने के लिए जनता तैयार है। अखिलेश के इस तेवर से इंडिया गठबंधन के विरोधियों ने विपक्षी खेमे में दरार के दलीलें देनी शुरू कर दी, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने साफ किया कि इंडिया का मकसद तो बीजेपी को हराना है। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, यह अंदरूनी मामला है। जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं। इस बार भी कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है। कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है। अभी भी निकल रहा है। हमारा जो इंडिया गठबंधन का है, ये गठबंधन आज भी है, कल भी रहेगा और ये तब तक रहेगा जब तक इस देश से भारतीय जनता पार्टी, जिसके शासन में करोड़ों नौजवान आज बेरोजगार हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कानून का राज खत्म है, जंगल का राज है, तो ये जो गठबंधन किया गया है, राष्ट्र हित में किया गया है, संविधान में हित में किया है। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की एंट्री से पहले महाविकास आघाड़ी ने अधिकांश सीटों पर सहमति बना ली। हालांकि कुछ सीटों पर अब भी कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना यूबीटी के बीच आखिरी दौर की बातचीत जारी है। कहा जा रहा है कि उद्धव सेना विदर्भ में पिछले चुनावों में जीती हुई सभी 12 सीटें चाहती है, लेकिन कांग्रेस इसमें कटौती चाहती। सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है।
हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। आज की बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना इनकी आज बैठक हुई और बहुत जल्दी हमारे जो मित्र पक्ष है उनको भी हम साथ में लेके बैठने वाले हैं। और आज अच्छी तरीके से चर्चा हुई, काफी मतदार संघ के बारे में फैसले हुए, कुछ मतदार संघ अभी भी बाकी है, उसके बारे में कल फिर से चर्चा होंगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से चर्चा हमारी चालू है और जल्द से जल्द महाविकास आघाड़ी की यादी पूरी तैयार हो जाएंगी और जल्द से जल्द हम यादी डिक्लेयर करेंगे। मुंबई में भी थोड़ी सी जगह, एक दो जगह में ये था, पूरे जगह महाराष्ट्र मिला के मुंबई से 20 से 25 जगह जो है उसमें हाईकमांड डिसीजन लेंगी और कल नहीं तो परसों हमारी फाइनल यादी अलायंस की डिक्लेयर हो जाएगी। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर जारी चर्चा के बीच एनसीपी एससीपी अध्यक्ष शरद पवार के एक बयान ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लिहाजा वही सीट शेयरिंग पर बात कर रहे हैं। मैं सीट शेयरिंग की चर्चा में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हूं। जयंत पाटिल हमारी पार्टी की तरफ से चर्चा कर रहे हैं। जो जानकारी जयंत पाटिल ने दी है उसके मुताबिक 288 में से 200 सीटों पर सहमति बन गई है। सीट शेयरिंग पर फैसला जयंत पाटिल ही करेंगे। पाटिल के पास बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शरद पवार के इस बयान का मतलब ये निकाला जाने लगा कि शरद पवार ने जयंत पाटिल को एनसीपी का चेहरा बता दिया, तो कुछ इससे आगे बढ़कर जयंत पाटिल को महाविकास अघाड़ी का चेहरा बताने लगे। सियासी लड़ाई एक बार फिर चेहरे पर आ गई। पवार साहब को, शरद पवार जी को जो गेम करना था वो कर लिया। बीजेपी शिवसेना युति जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने मजबूत रखी थी, उन्होंने, पवार साहब ने, शरद पवार जी ने गेम करके उद्धव ठाकरे जी को हमसे बाहर दूर कर दिया। अभी उद्धव ठाकरे जी की उपयोगिता खत्म हो गई है उनके दृष्टि से। अब शरद पवार साहब सुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उद्धव जी की हालत, कांग्रेस से घर जाना, राष्ट्रवादी के घर जाना, शरद पवार जी के घर जाना, ये बन चुकी है। किसी एक दल का संबंध है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। यहाँ की पूरी सिस्टम जो है वो क्वेश्चनेबल हो चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना बताए कि क्या है क्या नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना बताए क्यों क्या है क्या नहीं है। जो हमने कहा वो सत्य, अगर गलत है तो कहिए कि यह गलत है। कई चुनाव देखे हैं, मैं भी आपको कई चुनावों से देख रहा हूं। आपने कई सीट बंटवारे देखे हैं, आपने हर बार सीट बंटवारे में हर पार्टी की तरफ से इस तरह के माइंड गेम्स खेलते हुए देखा होगा। ये सब हमारे बीच में चलता है, लेकिन सब कुछ दुरुस्त है। सीट शेयरिंग बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाजपा को ये उम्मीद है कि इसी उम्मीद से अब हम वापस से आ सकते हैं तो वो गलत है। हालांकि महायुति की अटकलबाजियों पर चेहरे पर चिकचिक से इतर महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी पर चुनावी धांधली और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के दुरुपयोग के आरोप लगाए, तो लगे हाथ ये भी कह दिया कि चुनाव आयोग मोदी शाह के इशारे पर काम कर रहा। महाविकास अघाड़ी ने 50,000 योजना दूतों की नियुक्ति पर गंभीर आपत्ति जताई और इसे बीजेपी का प्रचार अभियान बता दिया।